Hello students, myself Manju Mawani. I welcome you in BA Part 2nd English Literature online class. We are discussing about Robbie Van Isra composed by Robert Browning. हमने जो पिछली वीडियो डिस्कस की थी जिसमें हमारी जो पोएम है वो चल रही है रबी वैन इज़रा, जो किसके द्वारा लिखी गई है, रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखी गई है। एज यू नो दैट दिस पोएम इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग एंड यू ऑल्सो नो दैट व्हाट इज ड्रामेटिक मोनोलॉग, क्योंकि हमने बहुत सारे इसके स्टैंजर्स किए हैं डिस्कस, तो आपको पता है कि ये जो पोएम है ये क्या है, एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। और आपको ये भी पता है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको BA सेकंड पार्ट की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो हम बात करते हैं पहले अपनी इस पोएम के बारे में। सबसे पहले हमने देखा जो पोएम है वो क्या है, एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है जिसमें जो स्पीकर है वो कौन है, वैन इज़रा। और वैन इज़रा कौन है, 12वीं सेंचुरी के एक ज्यूइश विद्वान है, एक स्कॉलर हैं रबी वैन इज़रा, जो क्या है हमें कह रहे हैं गेटिंग ओल्ड विद हिम, कि हमें अपने साथ बूढ़े होने के लिए कह रहे हैं कि वैन इज़रा जो है वो क्या है, अब एज्ड हो चुके हैं। तो हमें वो क्लियर कर रहे हैं किसके, पहले हमने देखा कि हमें जो पोइट हैं, जो वैन इज़रा हैं, पोइट नहीं है वो स्पीकर हैं इस पोएम के, वो कह रहे हैं कि गेटिंग ओल्ड विद मी, कि मेरे साथ बूढ़े हो जाओ, मेरे साथ बूढ़े हो जाए। यहाँ पर वो हमें बूढ़ा होने के लिए क्यों कहते हैं, क्योंकि वो बताते हैं कि जो यंग एज जो और जो ओल्ड एज है, दोनों में जो ओल्ड एज है वो ज़्यादा अच्छी है। ही सेज दैट ओल्ड एज इज बेटर देन यंग एज, कि जो ओल्ड एज है वो यंग एज से बेटर है। अब उसके लिए वो क्या है, कुछ हमें एग्जांपल्स भी दिए। स्टार्टिंग जब हमने पोएम देखी तो उसमें बताया हुआ था किस तरीके से जो यंग एज है वो क्या है, कन्फ्यूज़न की एज है। कन्फ्यूज़न की एज उसमें हमने एग्जांपल्स देखे थे, विच रोजेज आर सिलेक्टेड एंड विच लिली आर एग्जैक्ट, उनको कौन सा तो रोज लें और कौन सा लिली को तोड़े, मतलब कौन से हमें काम करने चाहिए, कौन से काम हमें नहीं करने चाहिए। तो जो हमारी यूथ होती है, यंग एज होती है, उसमें क्या होता है कि हम हमेशा कन्फ्यूज़न में रहते हैं और इस कन्फ्यूज़न को हम सोल्व नहीं कर पाते, हमारे अंदर पूरा कॉन्फिडेंस नहीं होता है। उसके बाद जो वैन इज़रा है वो हमें बताते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है, जो यंग पर्सन्स हैं, उनको स्ट्रगल करना चाहिए। उनका काम ही क्या है, स्ट्रगल करना है। उनको क्या है, अपनी डिज़ायर्स को फुलफिल करना चाहिए। डिज़ायर को फुलफिल करने से पहले हमारे पास डिज़ायर्स होनी चाहिए, मतलब हमारे पास कोई लक्ष्य होना चाहिए, हमारे पास कोई एम होना चाहिए, जिसको पूरा करने के लिए हम क्या करें, मेहनत करें, हार्डवर्क करें। और अगर जब हम ह्यूमन बीइंग हैं और हमारे अंदर अगर सेटिस्फिकेशन आ जाता है, अगर हम संतुष्ट हो जाते हैं, तो हमारे अंदर और जो लो क्रिएचर्स हैं, लो काइंड के क्रिएचर्स हैं, मतलब कि जो जानवर पक्षी वगैरह हैं, उनसे और हमारे बीच में कोई भी जो है वो डिफरेंस नहीं रहता। देयर आर नो डिफरेंस इफ़ वी आर सेटिस्फाइड, कि अगर हम सेटिस्फाई हो जाएंगे तो हमारे अंदर और जो लो काइंड बीस्ट होते हैं, जो जंगली जानवर या जानवर होते हैं, उनके और हमारे बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, सिर्फ वो तो खाने के लिए जीते हैं, खाने के लिए, क्योंकि उनके अंदर फीलिंग्स नहीं होती। लेकिन ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होती है, फीलिंग्स होती है। इसके बाद हमने एग्जांपल्स देखे थे कि जो इवनिंग है, जो शाम है, उसको कंपैरिजन किया गया था ये ओल्ड एज से कंपैरिजन किया गया था कि जो ओल्ड एज आने की जो मतलब हमें साइन मिल जाते हैं, हमें उसके प्रतीत मतलब महसूस होने लग जाता है कि हम ओल्ड होने वाले हैं, तो हम उसी तरीके से तैयारियां स्टार्ट कर देनी चाहिए जिस तरीके से शाम होने में और हम अपना सारा काम समेटते हैं। जैसे कि शाम जो है, इवनिंग इज द सिंबल ऑफ रेस्ट। जो इवनिंग है वो क्या, रेस्ट का है। जब शाम होती है तो हमें पता होता है कि हमें क्या अपना काम समेट लेना है। उसी तरीके से जब बुढ़ापा आता है तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमें क्या करना है, रेस्ट करना है। और हम मतलब कि हम सोचें कि हम अपनी ओल्ड एज में जो यंग लाइफ का स्ट्रगल है वो कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। हम अपना
जो यंग लाइफ का जो स्ट्रगल है वो हमें फिनिश करना ही होता है। यंग जो ओल्ड एज है, ओल्ड एज में हमें क्या करना होता है, ओल्ड एज में हमने शांति से जो हमने काम किए हुए होते हैं उनको एग्जामिन करना होता है, इनको मार्किंग करनी होती है कि जो काम हमने अच्छे किए हैं वो हमारे प्लस पॉइंट हैं, और जो हमने काम बुरे किए हैं या रॉन्ग डिसीजंस हमारे द्वारा लिए गए थे वो हमारे माइनस पॉइंट में हो जाते हैं। तो इसके बाद उन्होंने कहा था कि मैंने बहुत सारे गलतियाँ भी की हैं और बहुत सारे मुझे एक्सपीरियंस भी मिले हैं। तो ये जो एक्सपीरियंस है वो कब काम आने वाले हैं, वो आने वाले हैं जब मैं अपना ये लाइफ पूरा करके जो मैं अपनी नेक्स्ट जो जर्नी स्टार्ट करूँगा, मतलब हेवन की जब जर्नी स्टार्ट करूँगा, तब मेरे जो एक्सपीरियंस है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। जो अगली जर्नी है उसमें मैं बहुत ही ज़्यादा एनर्जी के साथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ उसको क्या बनाने वाला हूँ, इंटरेस्टिंग बनाने वाला हूँ। और मेरे पास जो वेपन्स कि कौन से मुझे हथियार यूज़ करने हैं वो मुझे सारी की सारी जो नॉलेज है वो मिल चुकी है, क्योंकि मैंने क्या कर लिया है, सारे एक्सपीरियंस को कलेक्ट करके उनको अपने अंदर ले लिया है। उसके बाद हमने देखा जो यंग एज है, जो यंग एज है उनकी पहले तो हमें उसकी बताई गई थी, उसकी क्वालिटी बताई गई थी कि यंग एज में जो पीपल होते हैं वो क्या होते हैं, उनके अंदर बहुत सारी एनर्जी होती है, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके पास इतनी एनर्जी होती है कि वो जो भी करना चाहें, अगर उनके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस, अगर पूरी वो इच्छा रखते हैं तो वो कुछ भी गेट कर सकते हैं, कुछ भी अचीव कर सकते हैं। उसके बाद जो ओल्ड एज है वो क्या है, सिंबल है किसका, रेस्ट का, कि ओल्ड एज आने पर, बुढ़ापा आने पर हमें रेस्ट करना चाहिए। उसके बाद जो बैन इजरा है वो कहते हैं कि हमें डरना नहीं चाहिए। किससे नहीं डरना चाहिए, ओल्ड एज से नहीं डरना चाहिए। और ओल्ड एज में आने के बाद हमें डेथ से नहीं डरना चाहिए, मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि जिसका जन्म हुआ है उसका जो मतलब कि मरना है वो क्या है, फिक्स है। जो गॉड है उन्होंने अगर हमें बनाया है तो वो हमें डिस्ट्रॉय भी करेंगे। कोई भी यहाँ पर नश्वर नहीं है और कोई भी यहाँ पर अनश्वर नहीं है। यहाँ पर सब जो चीज़ें हैं वो क्या है, इमोर्टल है। इमोर्टल मतलब कि नश्वर, मतलब कि खत्म होने वाले हैं। कोई भी यहाँ पर अनश्वर मतलब कि यहाँ इमोर्टल नहीं है। जो गॉड ने जो बनाया है उसका डिस्ट्रॉय उन्होंने पहले ही सोच के रखा है। तो बात करते हैं हमारे आज के स्टैंजा के बारे में। आज के जो स्टैंजा में जो बैन हिस्सा है वो क्या कहते हैं कि ये जो दुनिया है, ये जो दुनिया है वो क्या करती है, वो हमारे जो काम है उसे क्या है, उसे जो मार्किंग करती है, उसका मूल्यांकन करती है सिर्फ और सिर्फ ऊपरी ढंग से, मतलब कि वो हमारे अंदर की जो कुछ ऐसी बातें होती हैं उनका मूल्यांकन नहीं करती। लेकिन जो गॉड है वो क्या है, अच्छे तरीके से उसका मूल्यांकन करते हैं। और पिछली क्लास में भी हमने यही देखा था, जो स्टैंडर्ड्स थे उसमें यही था कि जो लोग हैं, जो आज की दुनिया है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ दिखावे को महत्व देती है। जो दुनिया है वो दिखावे को महत्व देती है और जो यंग लाइफ है उसी दिखावे का एक हम कह सकते हैं शिकार हो जाती है। क्योंकि यंग लाइफ में हम क्या करते हैं, जो चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं, जो चीज़ें हमें अट्रैक्ट करती हैं, हम उसी को करने के लिए तैयार रहते हैं। हमें बहुत सारा मतलब इच्छा करने लग जाती है। जो काम अच्छे नहीं भी होते उन्हें भी हमारा करने का मन होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो ज़्यादा हमें वो करती हैं, वो मतलब हमें खींचती है, अपनी आकर्षित करती है हमें। और उसके अपोजिट जब हम अपनी ओल्ड एज में जाते हैं तो ओल्ड एज में क्या होता है, हमें समझदारी आ जाती है और हम चीज़ों में, अच्छी और बुरी चीज़ों में बीच में जो फ़र्क है वो समझने लग जाते हैं। तो चलते हैं हमारे आज के स्टैंडर्ड की तरफ। पहले हम इसको रीड करेंगे, उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। बट ऑल द वर्ड्स coarse thumb and finger failed to plumb, so passed in making up the main account, all instinct immature, all purposes unsure, that waited not at his work, yet swears man's amount. तो यहाँ पर क्या है, point want to say that Ben Ezra want to say that but all the words coarse thumb, कि जो पूरी की पूरी दुनिया है वो क्या है, अंगूठे को महत्व देती है। मतलब कि जो चीज़ मोटी दिखाई दे रही है, ज़्यादा बड़ी दिखाई दे रही है, उसी को क्या है, इम्पोर्टेंस दी जाती है। एंड फिंगर फेल टू प्लम्ब, लेकिन जो फिंगर है वो क्या है,
वो क्या है, प्लम्ब मतलब कि सही करने। अब जैसे कि हमें किसी नट को कसना है, किसी स्क्रू को कसना है, तो हमें क्या है, दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ना तो हम सिर्फ उंगलियों का यूज़ से उसको कर सकते हैं, ना ही सिर्फ अंगूठे के। तो वही ये कह रहा है कि जो दुनिया है वो क्या है, सिर्फ दिखावटी जो चीज़ें हैं उन्हीं को ही क्या है, प्राइस देती है, उन्हीं को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है। सो पास्ट इसलिए वो चले जाते हैं इन मेकिंग ऑफ द मेन अकाउंट। जो चीज़ दिखाई देती है वही हमारे मेन अकाउंट में ऐड हो जाती है, कि जो दुनिया है वो हमें किस तरीके से मार्किंग करती है, वो हमें मार्किंग करती है, जो काम उन्हें दिखाई देता है, जो मोटा मोटा दिखावा करके जो काम दिखाई देते हैं वो हमारे अकाउंट में ऐड करते जाते हैं। अब किसी के सामने हम अच्छे बन जाते हैं, हमारे अंदर 100 गुण होते हैं, लेकिन हम किसी के सामने अच्छे बन जाते हैं तो वो क्या है, हमारे अकाउंट में ऐड कर लेते हैं, हाँ ये मतलब ये पर्सन बहुत ही अच्छा है, ब्यूटीफुल है, या कैसे भी है, वो हमारे अकाउंट में ऐड हो जाता है। ऑल इंस्टिंक्ट्स इमेच्योर, और जो सारी बातें होती हैं, जो सारे इंस्टिंक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इमेच्योर होते हैं। ये जो दुनिया है वो क्या है, इमेच्योर है। मैच्योर मतलब कि वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ दिखावे को ही महत्व देती है। ऑल पर्पसेस अनश्योर, और सारे के सारे जो पर्पसेस होते हैं, जो सारे के सारे हमारे काम करने के जो पर्पस थे वो क्या होते हैं, अनश्योर होते हैं। हम उसके प्रति क्या है, पूरे तरीके से विश्वसनीय नहीं होते हैं, हमें पूरा उनके ऊपर श्योर नहीं होते हैं। दैट वेटेड नॉट एट हिज वर्क, अब यहाँ पर जो दैट है कि ये, अब यहाँ पर भगवान की बात आ रही है कि जो लोग हैं वो तो क्या है, सिर्फ दिखावे को देखते हैं और पर्पस, लेकिन जो भगवान है, जो हमारे इंस्टिंक्ट्स इमेच्योर थे, मतलब हमारे कुछ दिमाग में ऐसे विचार भी आते हैं जिनको हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और कुछ ऐसे प्रपोजल्स भी होते हैं, कुछ ऐसे हमारे अंदर प्रस्ताव आते हैं, ऐसे सोच विचार आते हैं जिनके प्रति क्या होते हैं, अनश्योर होते हैं। भगवान जो है वो काउंट कर लेता है, मतलब कि दैट वेटेड नॉट एट हिज वर्क। दैट वेटेड, यहाँ पर जो ह्यूमन बीइंग है उन्हें वेटेड मूल्य नहीं आंका जाता, किस पर, उनके काम पर। येट स्वेल द मैन्स अकाउंट, यहाँ पर काम को न देखकर आदमी के कर्मों को देखा जाता है, मतलब कि आदमी के अकाउंट को, जो झूठा अकाउंट है, जो दुनिया उसे मार्किंग करती है, उस मार्क्स के अलावा भी जो बोर्ड है वो अपनी मार्किंग अलग करता है। जैसे कि आपने देखा होगा ना, हम सुनते हैं कि भगवान जो है हमारे पूरे कर्मों का, सारे कर्मों का हिसाब करता है, लेखा जोखा करता है। तो जो भगवान है वो क्या है, जो हमारे मन की भी जो बातें हैं उनको भी क्या है, हमारे अकाउंट में ऐड करता है। वो दिखावे को महत्व नहीं देता। जो भगवान है वो क्या करता है, दिखावे को महत्व नहीं देता है, वो जो हमारा रियल अकाउंट होता है उसी को ही महत्व देता है। एक बार फिर से करते हैं, बट ऑल द वर्ल्ड्स फोर्स, हम की पूरी की पूरी जो दुनिया है वो क्या है, दिखावे को ही महत्व देती है। फिंगर फेल टू प्लम्ब, लेकिन जो फिंगर है वो बिना जो थंब के क्या हो जाती है, प्लम्ब मतलब सही करने में क्या होती है, फेल्ड होती है। सो पास्ट इन मेकिंग अप द मेन अकाउंट, इसीलिए वो क्या है, पास्ट इन मेकिंग, वो चले जाते हैं बनाते बनाते मैन का अकाउंट के, हम क्या है, लोगों को दिखाने के लिए अकाउंट बनाते बनाते ही पूरे हो जाते हैं। और इसके बाद हमारे अंदर क्या आती है, और इंस्टिंक्ट्स मतलब कि गायब मतलब कि हमारे अंदर कुछ ऐसे भी इमेच्योरिटी थी, इमेच्योर जो होता है वो हमारी गायब हो जाता है। ऑल प्रपोजल्स अनश्योर, कुछ ऐसे भी प्रपोजल्स होते हैं जिनके प्रति हम क्या रहते हैं, अनश्योर होते हैं, हमें पूरा विश्वास नहीं होता है, हम कंफ्यूज होते हैं। दैट वेटेड नॉट एट हिज वर्क, वो नहीं आंके जाते हैं किस पर, उनके काम पर। येट स्वेल द मैन्स अकाउंट, तब जो मैन का अकाउंट है वो स्वेल्ड मतलब कि सूज जाता है। इसलिए यहाँ पर जो स्वेल्ड है वो फील्ड के लिए यूज हुआ है, कि जो बोर्ड है वो क्या है, कि मैन का अकाउंट उसके पर्पसेस से फील करता है, ऐसे पर्पसेस जो वो छोड़ भी देता है और उसने जो फुल किए भी जाते हैं। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं कि नेक्स्ट स्टैंजा में जो बैन इजरा है वो क्या कहते हैं। आगे का स्टैंजा देखते हैं। Force hardly to be packed into a narrow act, fancies that broke the language and escaped, and I could never do, or man ignored in me this I was, but to God whose wood the picture shaped.
अब यहाँ पर जो बैन इजरा है वो क्या कह रहे हैं, बैन इजरा यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मेरे द्वारा मतलब कि जो भी विचार हैं, जो भी हमारी थिंकिंग थॉट्स होती हैं, उनको हम एक्सप्रेस नहीं करते, एक्सप्रेस नहीं की जाती, कि उनको हम लैंग्वेज में शो नहीं कर सकते। सारे के सारे जो काम मतलब कि हमारे अंदर जो भावनाएं हैं, जो फीलिंग्स हैं, उनको हम वर्क का जो है उसके एज अ वर्क नहीं कर सकते। कुछ ऐसी भी फीलिंग्स होती हैं जिनको हम क्या है अंदर ही अपने दबा लेते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि जो भगवान है वो क्या है हमारी इन फीलिंग्स को समझते हैं और भगवान ने ही हमें क्या है बनाया। यहाँ पर वो एग्जांपल दे रहे हैं पिक्चर शेप्ड। पिक्चर का मीन्स क्या होता है, पोट मटका, और शेप्ड मतलब बनाया, कि भगवान को तो यहाँ पर क्या बताया, एक कुम्हार पोटर बनाया, पोटर बताया, पोटर मतलब कुम्हार मटके बनाने वाला। और जो ह्यूमन बीइंग है उसकी जो कंपैरिजन है वो किससे हो रहा है, पिक्चर से, मतलब एक मटके से हो रहा है, एक पोट से हो रहा है, कि भगवान ही हमें क्या है शेप देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टैंजा। थॉट्स हार्डली टू बी पैक्ड, के जो हमारी थॉट्स हैं, जो हमारी थॉट्स हमारे विचार हैं, जो भी हमारी थिंकिंग्स हैं, उनको हम पैक्ड नहीं कर सकते, उनको हम इकट्ठा नहीं कर सकते। हम चाहें कि हमारी सोच यहीं तक ही मतलब सीमित रहे तो ऐसा नहीं हो सकता, दिस इज इम्पॉसिबल। इनटू अ नैरो एक्ट, कि हमारे जो थॉट्स हैं उनको हम एक ही छोटे से कार्य में, नैरो का मीन्स होता है संकरी, के छोटे से ही कार्य मतलब एक्ट मतलब कि काम करने में, छोटे से काम में हम अपनी पूरी की पूरी जो सोच है उसको नहीं डाल सकते। ये तो आपने भी देखा होगा, जैसे हम प्रोजेक्ट पर किसी काम करते हो तो हमारे अंदर बहुत सारे आइडियाज आते हैं, लेकिन हम उनको एज अ वर्क शो नहीं कर सकते, ना ही उनको अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी के सामने। तो यहाँ पर बैन इजरा भी यही कहते हैं कि जो हमारी थॉट्स होती हैं, जो हमारे विचार होते हैं, उनको हम पाबंद नहीं कर सकते, मतलब पैक नहीं कर सकते, और ना ही उनको हम अपने कार्य में ला सकते हैं, ना ही हम उनके ऊपर पूरे तरीके से काम कर सकते हैं। फैंसिस, फैंसिस का मतलब है कि जो हमारे अंदर जो इमेजिनरी जो थॉट्स आती हैं, हमारे अंदर जो कल्पनाएं आती हैं, दैट ब्रोक थ्रू लैंग्वेज एंड स्केप्ड, वो क्या है हमारी भाषा का रूप नहीं लेती, और स्केप्ड मतलब कि वो क्या चली जाती है, मतलब कुछ विचार हमारे दिमाग में आते हैं लेकिन वो हम व्यक्त नहीं कर पाते। ऑल आई कुड नेवर डू, और मैं कभी भी ये नहीं कर सकता, मतलब कि जो बैन इजरा है वो क्या कहते हैं कि उनके माइंड में बहुत सारे ऐसे विचार आते हैं जिनको वो कर नहीं पाते हैं। ऑल मैन इग्नोर्ड इन मी, और सारे के सारे जो लोग हैं वो क्या है इसे इग्नोर करते हैं। कुछ के द्वारा जो मेरे विचार हैं, लोग जो हैं वो मेरे विचारों को क्या करते हैं, इग्नोर करेंगे, इसी डर से भी मैं जो अपने विचार हैं उनको व्यक्त नहीं कर पाता हूँ। दिस यहाँ पर क्या है ऐसी थॉट्स के लिए आया है जो हम व्यक्त नहीं कर पाते हैं। आई वॉज वर्थ टू गॉड, कि यहाँ पर जो मेरी सोच है उनका वर्थ, उनका मूल्य कौन देने वाला है, भगवान ही उनका मूल्य देने वाला है। Who will the picture shaped, जो क्या है पहिया होता है ना, आपने कुम्हार देखा होगा, कुम्हार के पास एक पहिया होता है जो घूमता है और जो उसी से ही मटके को शेप दी जाती है। तो यहाँ पर जो भगवान है वह पिक्चर का मीन्स क्या होता है, मटका, पिक्चर का मीन्स क्या होता है, मटका। शेप्ड का मतलब आपको पता है कि आकृति प्रदान करना, कि जिस तरीके से जो कुम्हार है वो आकृति प्रदान करता है, मतलब कि उसको शेप देता है किसको, मटके को, उसी तरीके से जो भगवान है वो ह्यूमन बीइंग को शेप देते हैं। आपने देखा होगा जो मटका बनता होता है, जो मटका बनता है तो अंदर और बाहर दोनों तरफ से ही क्या दी जाती है, थपकी दी जाती है, उनसे मारा जाता है। तो उसी तरीके से जो बैन इजरा है वो क्या कह रहे हैं कि जो भगवान है वो क्या है मेरे अंदर की जो मतलब की बुराइयां हैं उनको भी थपकी देंगे, और मेरे अंदर की बाहर की जो दिखावटी है उनको भी क्या है मतलब थपकी देंगे, उनको एग्जामिन करेंगे, उनको वर्थ करेंगे। मतलब जो भगवान है वो इनर और आउटर दोनों फीलिंग्स को ही समझते हैं, जो कि लोगों के द्वारा क्या की जाती है, नहीं समझी जाती, उनका मूल्य नहीं दिया जाता। एक बार फिर से देखते हैं, थॉट्स हार्डली टू बी पैक्ड, कि यहाँ पर बैन इजरा कहना चाहते हैं, बैन इजरा वांट टू से दैट देयर आर दिस इज इम्पॉसिबल दैट वी कैन से आवर फीलिंग्स आर कंट्रोल्ड, कि हम अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम क्या है अपनी थॉट्स को पैक नहीं कर सकते हैं इनटू अ नैरो एक्ट एंड वी कैन नॉट
नॉट कन्वर्ट अवर फीलिंग्स इन अवर एक्ट, मतलब हम अपने वर्क में, अपने काम में उनको कन्वर्ट नहीं कर सकते, उनको बदल नहीं सकते हैं। फैंसीज दैट ब्रोक थॉट लैंग्वेज एंड एस्केप्ड, कि जो फैंसीज, कुछ हमारे ऐसी फैंसीज का मीन्स क्या होता है, इमेजिनरी, हम कह सकते हैं इमेजिनरी सीन भी कह सकते हैं उसको, इमेजिनरी सीन्स या थॉट्स भी कह सकते हैं, कि हमारे अंदर कुछ ऐसी कल्पनाएं आती हैं जिन्हें तोड़ दिया जाता है, किससे, लैंग्वेज से, और एस्केप मतलब हम उनको क्या है लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं, और ये एस्केप मतलब वो हमें छोड़कर चले जाते हैं, मतलब वो छोड़ दी जाती हैं। हमारे अंदर कुछ ऐसी फीलिंग्स भी आती हैं जिनको हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, दीज आर नॉट बी एक्सप्रेस, वो एक्सप्रेस नहीं हो पाती हैं। ऑल आई कुड नेवर डू, और शायद मैं ऐसा कभी नहीं कर पाता, मैं ऐसा कर भी नहीं पाता हूँ। और मैन इग्नोर्ड इन मी, और इसीलिए जो मैन है वो क्या है, मुझे इग्नोर कर देते हैं, इनको मेरे अंदर। दिस आई वॉज वर्थ टू गॉड, यहाँ पर क्या है, इनके जो भगवान है वो क्या है, मुझे इसका वर्थ करेंगे, मैं इसका मूल्य जो है वो भगवान को देना चाहता हूँ। whose wheel the picture shaped, जिसने मुझे क्या है शेप दी है, जिसने मुझे बनाया है। तो ये थे आज के हमारे 2 स्टैंजा, और जो आगे के स्टैंजा हैं उनको हम अपनी अगली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तब तक आप इनको रीड करें, अपने नोट्स बनाएं, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और जब तक आप स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्टडी। थैंक यू।